Friends, welcome all of you मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है उदारवाद संबंधित प्रश्न। यह वीडियो इस सीरीज का 11वां भाग है। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन हैं? यानी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी को प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं कार्ल जे पॉपर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज को प्रतिपादित किसने किया था? मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म एंड थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज को भी कार्ल पॉपर ने ही प्रतिपादित किया था। उदारवाद के मुख्य मान्यताएं क्या क्या हैं? उदारवाद के मुख्य मान्यताएं हैं कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। ऐसा उदारवाद मानता है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, ये उदारवाद की मूल मान्यता है। और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। ये सभी उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक है लोकतंत्र और दूसरा है व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैक्वेलवेन का। मैक्वेलवेन कहते हैं कि उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में दो तत्वों का मिश्रण है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण किस विचारधारा के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है उदारवाद के विकास के लिए। बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य तथा सीमित सरकार में किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो उदारवाद से मेल नहीं है बुर्जुआ राज्य का। जबकि प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य तथा सीमित सरकार का उदारवाद से संबंध है। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? तो वो सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत, जो राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है। लॉक तीन प्राकृतिक अधिकार की चर्चा करता है और ये तीन अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए मानव एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना करता है? तो ये मत है जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स राज्य की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में मानते हैं, जो कि प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने का एक साधन है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद मूल रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और यही उसका मौलिक सिद्धांत है। मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में है? तो उदारवादी विचारधारा मानव विवेक में आस्था रखती है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, क्यों? सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है क्योंकि वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? तो सकारात्मक उदारवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ। उदारवाद को लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण माना जाता है। व्यक्ति की स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किस विचारधारा में होती है? उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का।
उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसे माना है? तो जॉन लॉक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार मानते हैं संपत्ति के अधिकार को। आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं बताएं। तो आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं कि उदारवादी राज्य व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचानता है, व्यक्तिगत तार्किकता में विश्वास रखता है, स्वतंत्रता को प्रमुखता से स्थान देता है, राज्य साधन मानता है और व्यक्ति को साध्य मानता है, संवैधानिक व सीमित सरकार होती है उदारवादी राज्य में, उदारवादी राज्य लोकतंत्र को समर्थन देता है और सेकुलरिज्म में विश्वास, और यह समाज होता है बहुलवादी समाज। आधुनिक उदारवाद का यह लक्षण होता है कि यह सभी समाज के वर्गों को हितों की रक्षा करता है। उदारवाद राज्य के कार्य को सीमित क्यों करना चाहता है? उदारवाद राज्य को सीमित कार्य क्षेत्र में रखना चाहता है क्योंकि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरीज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह कौन सी अवधारणा थी? तो इंग्लैंड में जो लॉर्ड बेवरीज रिपोर्ट आया था उसमें राज्य के कल्याणकारी राज्य को की अवधारणा को प्रकट किया था, और यह कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है लोगों के कल्याण का। यह मत किसका है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा? तो ये मत है गैल्ब्रेथ का। गैल्ब्रेथ मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य अंततः एक इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाएगा। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के जनक किसे माना जाता है? C.B. मैकफर्सन को। किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? तो वो हैं S.N. आइसेनस्टॉट। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है नकारात्मक उदारवाद की। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये कहा है T.W. केंट ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ये कहा है हॉबमैन ने। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह फेमस कथन है T.W. केंट का। एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी गई है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा, जो इस पुस्तक में कहते हैं कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न में अराजकतावाद संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठोक दीजिए,